नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। भारत के पर्यावरण इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी टाइगर रिजर्व और कॉरिडोर के लिए ऐतिहासिक आदेश पारित कर दिया। अब बाघ और जंगल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। पर्यटन, निर्माण और धार्मिक गतिविधियां सभी अब बाघों और जंगल के अनुकूल नियंत्रित होंगी। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा से लेकर रामगढ़, विषधारी तक राजस्थान में सभी बड़े अभयारण्य सीधे इस फैसले से प्रभावित होंगे, क्योंकि अब इन रिजर्व क्षेत्रों में मौजूद अवैध होटल, रिजॉर्ट और खनन पर सख्त कार्रवाई संभव होगी। लेकिन क्या सीटीएच और बफर जोन में नो कंस्ट्रक्शन लागू कर बाघों के मूवमेंट कॉरिडोर को सुरक्षित रखा जा सकेगा? ये सवाल अभी बरकरार है और इसी पर चर्चा को लेकर आज हमारे साथ कई गेस्ट मौजूद हैं, कई पर्यावरण प्रेमी हमारे साथ मौजूद हैं। सबका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देते हैं। सबसे पहले डॉक्टर बीएस नाथावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड डीएफओ और एडवोकेट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। सबसे पहले यही आपसे जानना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेकर के आया है कितना प्रभावी है और क्या चेंजेस इसके बाद देखने को मिल सकते हैं? नमस्कार सभी को। ऐसा है कि जो कल सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, ये बहुत पॉजिटिव आदेश है और इसका इंटरप्रिटेशन क्यों लोग गलत कर रहे हैं, सुबह से मेरे पास 20 फोन आ चुके हैं कि क्या सर सफारी बंद की जा रही है। ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सफारी पार्क के लिए है। इस पूरे जजमेंट को पढ़ने से ही आप ये लगाएंगे कि जो कोर एरिया में या सेंचुरी एरिया में सफारी पार्क जो बनने था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मनाही की। और जहां तक टूरिज्म एक्टिविटीज का है, ऑलरेडी अजय दुबे वर्सेस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में और यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट पहले से ही ये निर्देश दे चुका है कि जो एनटीसीए की गाइडलाइन है उसके तहत टाइगर टूरिज्म किया जाएगा और उसके तहत ही टाइगर कंजर्वेशन प्लान बनाई जाएगी। उसमें कंसर्निंग फील्ड डायरेक्टर थ्रू चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पूरी टीसीपी बना के और एनटीसी से अप्रूव करा के उसके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे और वही गाइडलाइन है। ऐसा कहीं नहीं है कि सीटीएस के अंदर अब आपका जो टूरिज्म की एक्टिविटीज को बंद कर दिया गया है। ये इसे जजमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपके पास में फोन आ रहे हैं और लोग काफी कंफ्यूज हैं, तो किस तरीके के सवाल आ रहे हैं या मतलब कंफ्यूजन आखिरकार किस चीज को लेकर के है कि स्पेशली टूरिज्म की बात अगर की जा रही है या फिर टाइगर कंजर्वेशन को लेकर के बात की जा रही है, सफारी को लेकर बात की जा रही है, क्या कैसी प्रॉब्लम्स आ रही है? ऐसा है कि लोगों को भ्रांति है, बिना पूरे जजमेंट को पढ़े हुए लोग इसका आशय निकाल लेते हैं और टाइगर सफारी का जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सफारी पार्क किया जाता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोर एरिया में नहीं होगी और जो भी है ऑलरेडी इससे पहले की है उनको भी टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। तो ये कहना कि साहब टाइगर टूरिज्म को बंद कर दिया गया है, ये 2011 में भी स्टे दिया था इंटरिम कोर्ट ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने और उसमें स्पष्ट निर्देश थे कि एनटीसीए की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग टाइगर टूरिज्म को रेगुलेट किया जाए, नियंत्रित किया जाए और उसी के तहत हो रहा है। इसमें ऐतिहासिक फैसला कहूंगा कि माननीय न्यायालय ने एक जो वनकर्मी जिस तरह से काम करता है, मुझे याद है हमारे एक भारतीय वन सेवा के अधिकारी थे स्वर्गीय श्री अश्विनी कुमार जी उपाध्याय, वो कहते थे कि मिस्टर, आर्मी के बाद यदि सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करने वाला विभाग कौन सा है, तो कोई कुछ कहता था तो वो कहते थे वन विभाग। जो आज माननीय अपेक्स न्यायालय ने इस बात की सहमति दे दी, इस बात के डायरेक्शन दे दिए कि जिस तरह से पैरामेडिकल में मिलिट्री के अंदर लोग बाहर जाके काम करते हैं, उसी तरह से इंटीरियर फॉरेस्ट में वन कर्मी काम करता है, उसको फैसिलिटी दिलाई जाए, उसके बच्चों की दिलाई जाए, उनको मेडल्स दिलाई जाए, एक्सीलेंट वर्क करते हैं और एक्सग्रेशिया दिया जाए। ठीक है, हमारे साथ और भी गेस्ट मौजूद हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन आपसे करवा देते हैं। हरिप्रसाद योगी अधिवक्ता हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। राहुल भटनागर, रिटायर्ड आईएफएस मेंबर एनटीसीए, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही मुकेश हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं और अजय दुबे वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट है, आप सभी का बहुत स्वागत है। और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मुकेश आपके पास आना चाहूंगी।
बहुत नजदीकी से आप देखते हैं सवाई माधोपुर को, रणथंभौर को, कैसा प्रभाव ये फैसला डाल रहा है? जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जिस तरह से सुनवाई की, या आते ही मीडिया के अंदर खबर प्रकाशित होते ही यहाँ पे काफी हलचल मच गई, होटल लॉबी में हलचल मच गई। यहाँ के जो ऑपरेटर्स है, जो व्हीकल्स ऑपरेटर्स है, जो उनमें हलचल मच गई कि कोर हमारा 1 to 5 जो यहाँ का प्रमुख जोन है, इनमें बंद हो जाएगा। काफी सारे होटल कंस्ट्रक्शंस नए निर्माण हुए, उनमें अफरा तफरी मच गई है कि आखिर हमारे जो हमने नया कंस्ट्रक्शन जो किया है तो वो क्या बंद हो जाएगा, हमारा कंस्ट्रक्शन टूट जाएगा। काफी मतलब इन नियमों को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों को लेकर काफी माहौल बना हुआ है। हरिप्रसाद जी, आपके पास आना चाहूंगे। आपने सुना कि हमारे सहयोगी मुकेश ने क्या कुछ कहा कंस्ट्रक्शन को लेकर, टूरिज्म को लेकर, काफी सारी चीजें, होटल लॉबी जो है वो भी खासा प्रभावित नजर आ रही है। क्या लगता है कितना फायदेमंद, क्या कितना नुकसानदायक ये इन विभागों के लिए हो सकता है? चारू जी, मुकेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और खलबली उनमें मची हुई है जो कि वोलेशन करते हैं कहीं ना कहीं नियमों का, कानून का। ये जो राष्ट्रीय अभियान जो बने हुए हैं, इनका एकमात्र मकसद हुआ करता था जो 1972 में जब इनको स्टेब्लिश किया गया था कि वन्य जीवों की रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें। फिर हो क्या गया कि टूरिज्म को सबसे ऊपर लाके खड़ा कर दिया और एक बहुत बड़ा माफिया जो है वो पनप गया। तो उन माफियाओं ने कोर एरिया तक में भी अपनी गतिविधियां जारी कर दी, कॉमर्शियल गतिविधियां। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का माननीय जो ऐतिहासिक फैसला है, ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला मैं इसलिए कहूंगा, उन्होंने केवल और केवल गोवा फाउंडेशन का जो फैसला 2004 में आया था उसी को ही आगे बढ़ाया है। उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है आप इको सेंसिटिव जोन को आप प्रोटेक्ट करिए, साथ ही साथ आप जंगल और जंगल के आसपास रहने वाले जो स्थानीय ग्रामीण लोग हैं उनमें आप सहभागिता बढ़ाइए। और जो मेन आपका कंसेप्ट था, मेन ऑब्जेक्ट था इन टाइगर प्रोजेक्ट को स्थापित करने का, आप टाइगरों को पहली प्रायोरिटी पे रखिए, पर्यावरण को पहली प्रायोरिटी पर आप लोग रखे। टूरिज्म आपका पहली प्रायोरिटी नहीं हो सकता। हो क्या रहा अभी कि वो कितनी गाड़ियां चल रही है कोई पता नहीं है, कितने टूरिज्म उसमें जा रहे हैं, टाइगरों के पास तक जा रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस सब को लेकर के आना था, बहुत अच्छा स्वागत योग्य निर्णय है मेरा। बिल्कुल। अजय दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगी। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट है आप, किस तरीके से देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है और ये एक कार्यपालिका और विधायिका जो बाघों के संरक्षण में कहीं कोई कमी, प्रबंधन में कोई कमी रह गई तो न्यायपालिका को आगे आके करना पड़ा। और जो अभी हमारे वकील साहब, योगी साहब कह रहे थे कि 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट आया, उसके बाद ये नेशनल पार्क्स बने, तो उनमें पहली प्राथमिकता संरक्षण थी। लेकिन पर्यटन के जरिए राजस्व कमाने का जो दौर शुरू हुआ वो ऐसा हुआ कि अब कोर में जो पर्यटन का दबाव बढ़ गया, आसपास जो इको सेंसिटिव जोन का जो इलाका है उनमें नए रिजॉर्ट्स बनना, तो पर्यटन के दबाव में वन्य प्राणी संरक्षण थोड़ा सा पीछे हो गया। और जो जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, न्यायपालिका को स्वतः इन सब मुद्दों पर संज्ञान लेना पड़ा, कमियों को ढूंढना पड़ा, कानून के क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध दिशा निर्देश दिए कि 3 महीने 6 महीने में आप टाइगर कंजर्वेशन प्लान बनाएंगे, आप कोर में मोबाइल नहीं ले जाएंगे। और सबसे अहम बात कि जो नाइट सफारी होती थी कई जगह वो रोक दी गई है। इसके अतिरिक्त जो आपके यहाँ अभी जो इंट्रोडक्शन जो दिया गया इस पूरे फैसले का सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जो टाइगर सफारी का आशय है इस जजमेंट में, वो आशय है कंस्ट्रक्शन से, निर्माण से। बहुत बड़े जमीन के टुकड़े में टाइगर को छोड़ के बंद गाड़ियों से उनको देखना, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया। जो सफारी जिसमें अभी वर्तमान में लोग जिप्सी में जाते हैं एक समय सीमा में कैरिंग कैपेसिटी के साथ, उस पर प्रतिबंध नहीं है। ये मामला जिम कॉर्बेट में लेकिन बदलाव तो किया है ना कि जो कोर कॉरिडोर है टाइगर्स का वहां पे ये प्रोहिबिटेड है, लेकिन जो बफर एरिया है वहां इसे अलाउ किया गया है, जहां पे जो घायल या जो रेस्क्यूड हैं या जो एजेड हैं जो वन्यजीव, उनको वहां पर रखा जाएगा। टाइगर सफारी से वहीं तो अलाउ की जा रही है।
नहीं, एक्चुअली डिग्रेडेड फॉरेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बफर और कोर एरिया को एक तरह से आप उपयोग नहीं करेंगे, जो वन जहां पर खराब हालत में है उसका उपयोग किया जाए। ठीक है, राहुल भटनागर जी आपके पास आना चाहूंगी। सबके मन में अभी सिर्फ एक ही सवाल है, सबसे ज्यादा टूरिज्म को लेकर के और जो होटल लॉबी की बात मुकेश ने की थी उसे लेकर के, और ये मानना पड़ेगा कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित है वो ये दो जगहों पर प्रभाव जो है वो सबसे ज्यादा देखना पड़ेगा। बात करते हैं अलग अलग टाइगर रिजर्व्स की, या राजस्थान की बात करें रणथंभौर की, तो यहाँ पर अंदर इतने सारे होटल्स और रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स के बावजूद 1 से 10 साल पहले से 10 साल लगभग हो चुके हैं उनको बने हुए, लेकिन उसके बाद कोई नया निर्माण नहीं हुआ। तो अब सरकार का फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ चुका है, उसका प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा? आवाज म्यूट हो गई से। जी हेलो चारू जी, आप वापस, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया, आप वापस कहेंगे क्या? जी राहुल जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है वो अभी काफी ज्यादा संशय में नजर आ रहा है। बात करें टाइगर रिजर्व्स की और राजस्थान की, रणथंभौर में 10 साल पहले जो डेवलपमेंट होना था, रिजॉर्ट्स होटल्स बनने थे, वो बन चुके हैं। होटल लॉबी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। क्या असर उनके ऊपर पड़ने वाला है? साथ ही अब कैसे उन पर कंट्रोल किया जाएगा? चारू जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मैंने इस पूरे जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का उसका पूर्ण अध्ययन नहीं किया है, खाली व्हाट्सएप और इसी उस पे मैंने जो देखा है उसके रेफरेंस में कहना चाहूंगा कि रणथंभौर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि कैरिंग कैपेसिटी तो कम है, लेकिन उसके एवज में जो बाहर जितने होटल और जितने टूरिज्म रिजॉर्ट्स बन गए हैं उसकी वजह से एक असामान्यता हो गई है। तो जैसे जरा एमपी में है कि कुछ कैरिंग कैपेसिटी को देखते हुए होटल का वो दिया जाए, होटल और उसका परमिशन दी जाए, वो बहुत जरूरी था, जो नहीं हुआ है, और उसके कारण एक बड़ा इम्बैलेंस हो गया है रणथंभौर में। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का है सवाल है, जो उन्होंने दिया है वो अच्छा ही दिया है, न्याय कोर वैसे भी इन्वॉल्व होना चाहिए, और बफर में डेफिनेटली ये सारी एक्टिविटीज जो कोर्ट ने बताई हैं वो जरूरी है। ठीक है, तो हमारा जो मानना है कोर इन्वॉल्व हो वो बिल्कुल सही है कंजर्वेशन की दिशा। ठीक है, भवान सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। आमली सफारी जैसे कई जो पार्क्स है वो इसलिए बनाए गए कि जो रेस्क्यू टाइगर्स हैं, जो घायल हैं, उन्हें वहां पर लाया जाए, लेकिन अब जो बफर एरिया बनाए जा रहे हैं वहां इनमें शिफ्ट होगा, तो क्या ऐसे पार्क और सफारी इस डिसीजन के बाद इफेक्ट होंगे? आपने जिस तरह से उसने कहा, एक तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि बफर और सेंचुरी और सीटीएच, इसके कंसेप्ट जब तक पब्लिक को या आम जन में ये क्लियर नहीं होंगे। पहले ये था कि साहब सीटीएच दैट इज द कोर एरिया सेंचुरी का, और इंडिया में 2 मात्र सेंचुरी थी, सरिस्का और रणथंभौर, जिसका सीटीएच सेंचुरी से बाहर बना दिया गया था। अब इसको भी गवर्नमेंट ने रेक्टिफाई किया है, और अभी नया इन्होंने बनाया है, वो 992-93 स्क्वायर किलोमीटर का सेंचुरी का बना के दे दिया है। सीटीएच के अंदर जब वो ये कहते हैं कि होटल बनती है, ट्रेस पास नहीं हो सकता, मैन कैन नॉट एंटर देयर। द वाइल्ड लाइफ एक्ट इज सो मच स्ट्रॉन्ग, इट इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग फ्रॉम 1972। ये जुडिशियल एक्टिविज्म तो रहा रीजन, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वाइल्ड लाइफ के ऑफिसर्स द्वारा, फॉरेस्ट के स्टाफ द्वारा भली भांति किया जा रहा है। अब आप जब इको सेंसिटिव जोन की बात करते हैं, इट इज नॉट द फॉरेस्ट एरिया, इट्स नॉट द सेंचुरी एरिया, इट इज आउटसाइड द सेंचुरी एंड आउटसाइड द फॉरेस्ट, वेयर फॉरेस्ट पीपल कैन नॉट कंट्रोल इट। और यह है इलीगल नहीं है, क्योंकि उसके टेनेंसी राइट है, उसके खातेदारी अधिकार है, वो अपनी खातेदारी जमीन पे कन्वर्ट करा के होटल बना रहा है। यू कैन नॉट डेविएट दैट पर्सन फ्रॉम दैट, उसका अपना मौलिक अधिकार है और उसके तहत कर रहा है। अब इको सेंसिटिव जोन को लोग इस तरह से लेते हैं कि इसमें नहीं बनना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसी में 47 पैरा में बहुत अच्छा इसको क्लैरिफाई कर दिया है, नोटिफाइंग ESZ फॉर टाइगर रिजर्व, और इसकी तीनों एक्टिविटीज को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है। पहली है प्रोहिबिटेड, जिसमें माइनिंग आती है, दैट शुड नॉट बी डन। सेकंड है रेगुलेटेड,
इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल, आपका वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सारी चीजें आती हैं। सम ऑफ देम आर परमिटेड। सो इको सेंसिटिव जोन इज नॉट ए प्रोहिबिटेड जोन, इट इज प्रोहिबिटेड ओनली फॉर माइनिंग पर्पज केवल। और ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पैरा 47 में सारी चीज क्लियर की है। परमिटेड एंड रेगुलेटेड एक्टिविटीज 47.2 में दे दी, और 47 में 2.1 में प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज दे दी। ठीक है। तो सर, इससे रिलेटेड एक सवाल है मेरा कि मतलब जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है या जो रनिंग है, उन पर, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका? अगर बात करें, ओके, नो इम्पैक्ट इफ इट इज इन द आउटसाइड द सेंचुरी एरिया, और उससे बाहर है और एग्जिस्टिंग स्टेज में है। ठीक है। तो ये और अगर कंस्ट्रक्शन ही जारी है, अगर अलग अलग रिजर्व की बात कर ले, जब तक इको सेंसिटिव जोन इसका नोटिफाई नहीं होगा, और तब तक उससे पहले किसी ने कन्वर्जन करा लिया है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन ले लिया है, या होटल का बिल काट रहा है, दैट इज द सर्कुलर ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट, और सितंबर 2023 में निकाला हुआ है, दैट विल बी कंसीडर्ड एग्जिस्टिंग। तो एग्जिस्टिंग पे कहीं कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और इसको ये बार इसको दूसरे तरीके से कहकर पब्लिक को भयभीत किया जा रहा है, यहाँ के आने वाले टूरिस्ट को भयभीत किया जा रहा है, जिससे राजस्थान के राजस्व को भी घाटा हो रहा है, और ये भ्रांति फैलाई जा रही है। इवन मैंने एनजीटी में भी एक केस में कोर्ट किया है कि किस तरह से एक 2 कंटेम्प्ट पिटीशन लगी थी माइनिंग की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 57 माइनिंग राजस्थान गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, 43 ऑलरेडी बंद हो चुकी है, 100 की 100 माइंस बंद हो गई है, नाउ नथिंग इज टू बी डन। और आपके सो कॉल्ड अखबारों में आ रहा है खाने बंद हो गई, अब होटलों की बारी। बिल्कुल, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी गलत तरीके से पेश करना और पब्लिक के अंदर भ्रामक रूप से प्रचार करने के कारण से ये भय पैदा हो रहा है। ठीक है, मुकेश, आपके पास आना चाहूंगी। प्रदेश की टाइगर नर्सरी कहा जाता है रणथंभौर रिजर्व को, और जो कोर जोन है टाइगर जोन्स की अगर बात करें 1 से 5 तक की स्पेशली अगर बात करें, तो वहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी है उसकी बात करें, या फिर जो मार्ग है उसकी बात करें, सुरक्षा की बात करें, और मार्गों की बात करें, वो अभी तक यथास्थिति में है जो पहले से देखे जा रहे थे, उस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा। इतने बड़े बड़े फैसले आ गए हैं। चारू, मैं बताना चाहूंगा आपको कि रणथंभौर के 1 to 5 जो जोन है वो कोर जोन है, और जो सबसे ज्यादा जो पर्यटकों का जो दबाव बना रहता है रणथंभौर के अंदर वो 1 to 5 पे। जो भी पर्यटक देशी विदेशी जो भी पर्यटक यहाँ पे आते हैं उनको 1 to 5 जोन चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा विस्तार से कि यहाँ पे टोटल जो पर्यटक वाहन है उनकी संख्या 568 संख्या है यहाँ पे, जिसमें से 288 तो इनके कैंटर है, जो अभी 10 इस वर्ष अभी इस माह के अंदर अभी बढ़ा दिए हैं, तो 298 तो टोटल अभी कैंटर हो चुके हैं, और 270 जिप्सियां हैं। इस तरह से 568 टोटल यहाँ पे पर्यटक वाहन है, जिसमें से पर डे 140 वाहन यहाँ जाते हैं। कभी जब पीक सीजन आता है तो पीक सीजन के अंदर 146 पर्यटक वाहन होते हैं जो सफारी में जाते हैं। सबसे ज्यादा जो पर्यटकों का दबाव रहता है वो 1 से 5 नंबर जोन तक रहता है। तो 1 से यहाँ पे जो अधिकारी वगैरह जो भी है वो सिर्फ पर्यटन को व्यवस्थित करने पे, बाघ का जो संरक्षण हो रहा है वो सुव्यवस्थित प्राकृतिक रूप से संरक्षण हो रहा है। बाघों का संरक्षण यहाँ का जो लाजमा वन विभाग का है उनके नेतृत्व में नहीं किया जा रहा। ठीक है, हरिप्रसाद जी, आपके पास आना चाहूंगी। क्या इस फैसले के बाद एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ये भी देखने को मिल सकता है कि जो अवैध निर्माण है, अवैध कब्जे हैं, अवैध खनन है, राजस्थान की अगर स्पेशली बात करें तो उस पर रोक लगेगी? हरिप्रसाद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी जी जी, बोलिए। हेलो, जी जी, आ रही है सर आपकी। देखिए, अभी उस टाइम पे जब चीफ जस्टिस साहब गवई साहब यहाँ पर आए थे तो हम स्थानीय लोगों ने भी इनको ज्ञापन दिया था, और हमारी पुरजोर मांग ये थी कि ये हम बार बार फिर कहते हैं कि पर्यटकों के लिए और टूरिस्ट के लिए आप अलग जगह बफर जोन है या आमली का आपने रेफरेंस दिया, वहां पर आप दिखाइए। फिर आप कोर एरिया भी जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 जो है वो कोर एरिया है, पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो कल फैसला हुआ है उसमें यही कहा कोर एरिया जो है वो प्रोहिबिटेड रहेगा, वहां आपको प्रतिबंध रहेगा। ये स्वागत योग्य। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर सारे जो होटल्स हैं वो केवल कोर एरिया में नहीं है, यहाँ ग्रीन बेल्ट भी है। तो मास्टर प्लान जो है सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ है, तो वो ग्रीन जो बेल्ट एरिया है उसको ही हम लोग इको सेंसिटिव जोन भी कह सकते हैं। तो वो वहाँ जो है
उन लोगों ने पूरा माफिया ग्रुप है, वो केवल जंगल के बाहर ही इंटरफेयर नहीं करते, वो जंगल के अंदर भी इंटरफेयर करते हैं। वो रात को भी, दिन को भी, इवन आपने सुना भी होगा टाइगर्स को वो मांस के टुकड़े तक डालते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा इंटरफेयर करेगा। और रेवेन्यू की तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे, ठीक है। जितना ज्यादा यहाँ पर अमरूदों का रेवेन्यू मिलता है, अमरूदों से, वो रणथंभौर से नहीं मिलता इतना ज्यादा। बड़ी बड़ी होटलों से यहाँ कोई रेवेन्यू नहीं मिलता लोगों को, स्थानीय लोगों को। सब चीज खाने पीने तक की बाहर से आती है। ठीक है, यहाँ के लोग अगर करते हैं कोई बागवानी का काम करते हैं, तो मेरा ये था कि लोग यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ इको डेवलपमेंट कमेटी आप डेवलपमेंट कीजिए। ठीक है। यहाँ पर्यावरण को, टाइगर को बचाने के लिए दोनों की सहभागिता कीजिए। फिर ये नहीं हो ठीक है। सकता कि एक लोगों को पावरफुल बना दे, होटलियर्स को आप पावरफुल बना दे। ठीक है। राहुल भटनागर जी, आपके पास आना चाहूंगी। कोर एरिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। अगर बात करें वहां पर ऐसे डेवलपमेंट अगर हो रखे, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं ऐसे होटल्स या रिजॉर्ट्स, तो उन पर किस तरीके से अब शिकंजा कसा जा सकता है, या उन पर उनके लिए क्या नॉर्म्स हैं? चारू जी एक सेकंड, आवाज आपकी कट रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। राहुल जी, कोर एरियाज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा सख्त है। अगर बात करें वहां पर जो रिजॉर्ट्स है, वहां पर जो होटल्स हैं, अब उनको किस तरीके से उन पर या तो उन्हें हटाया जाएगा या किस तरीके से उन्हें मैनेज किया जाएगा, क्या नॉर्म्स हैं? कोई माइक ऑन है तो कोई माइक। हेलो चारू जी, मैं सुन तो नहीं पा रहा, लेकिन मैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा बताना चाहूंगा। आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? जी सर। जी राहुल जी बोलिए। आवाज सुन पा रहे हैं मेरी चारू जी? जी बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी बोलिए। मेरा खाली आप इस पूरे उसमें ये कहना है कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उस बारे में कि जो कोर एरिया के बाहर जो टूरिज्म है, जो हमारा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे कंट्री में, ताड़ोबा में, ताड़ोबा के जो बाहर जितने भी बफर एरियाज में, वहाँ इतने सारे एरियाज में डेवलप हो गया है बफर में टाइगर टूरिज्म, और वहाँ पे जो टूरिज्म पनप रहा है एक अपने आप में एक अच्छा एग्जाम्पल है ताड़ोबा मॉडल को फॉलो करने का, जिसमें हम कोर को हम छोड़ सकते हैं और जो बफर का एरिया है उसको हम टाइगर टूरिज्म में डेवलप कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि हम ताड़ोबा का जो एग्जाम्पल फॉलो करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है। भगवान सिंह जी, आपसे मैं इस पॉइंट को क्लियर करना चाहूंगी, जैसे कि आपने पहले ही बताया था, लेकिन कोर एरिया की अगर मैं बात करूं, अगर वहां पे ऑलरेडी ऐसे डेवलपमेंट हो रखे हैं, तो अब उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? उसको हटाया जाएगा या कुछ चेंजेस किए जाएंगे? क्योंकि ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं। क्योंकि अगर बात करें कॉर्बेट की, तो वहां पर भी नाइट सफारी होती थी, और इसी के साथ वहां पर अंदर ऐसे रिजॉर्ट्स स्पेशली टूरिस्ट के लिए बनाए जाते हैं कि वो लोग वहां पे जाकर के रुके, नाइट स्टेज करें। आपने कहा कि कोर एरिया में जो भी ऑलरेडी है, मुझे एक बड़े कहते हुए गर्व है कि राजस्थान में 1 या 2 ऐसे कोर एरिया में कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं जिनके केस चल रहे हैं। ये राजस्थान वन विभाग और वाइल्ड लाइफ विभाग का मैं ये कहूँगा कि एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। ये कहना कि कोर एरिया में कोई होटल बना हुआ है, देयर इज नॉट ए सिंगल रिजॉर्ट इन राजस्थान, नाइदर इन रणथंभौर नॉर इन सरिस्का, कहीं भी नहीं है। जोगी महल जो बना हुआ है स्ट्रिक्ट टाइम का है, दैट्स नॉट द रिजॉर्ट। और सरिस्का में सारिस्का पैलेस है, जिसका भी मेरे ख्याल से मेरी पोस्टिंग रही है वहां पे, और उसका भी केस चल रहा है। तो ये कहना कि कोर एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको कैसे हटाया जाएगा, नथिंग। रहा सवाल टूरिज्म की बात, चीफ वाइल्ड वार्डन को इनहेरेंट पावर है पूरी सेंचुरी में कोर एरिया में भी परमिशन देगा। नोबडी इज अबाउट टू द एक्ट। एक्ट भारतीय विधान द्वारा बनाया जाता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव द्वारा की जाती है। ठीक है। एक्ट के अंदर क्लियर कट प्रावधान है मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, क्योंकि ये केस 2011 में भी अजय दुबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हुआ था, और पूरे भारतवर्ष का टाइगर टूरिज्म पे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने इंटरिम स्टे कर दिया था। उसको सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था, और यह कहा था कि जो एनटीसीए की गाइडलाइन है उसके तहत है जो आपका ये टाइगर टूरिज्म किया जाए। इसलिए ये कहना कि सब कोर एरिया में टाइगर टूरिज्म नहीं होता है, इट इज द पावर दैट हैज बीन गिवन थ्रू द एक्ट।
ठीक है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ठीक है कहता सर, है वक्त कि की चीफ थोड़ी सी वार्डन कमी जो है। पावर बहुत शुक्रिया आप और वो सभी का हमारे साथ इस जुड़ने के एरिया लिए। में और परमिशन दे सकता है। अब आने वाले में समय में देखना ये होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है ये पॉजिटिविटी के साथ इंप्लीमेंट होगा और जो टाइगर रिजर्व्स हैं अब पूरे देश भर में सही तरीके से संरक्षित हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।